रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो ज़िक्र सल्ले अला सुबह शाम करते हैं, जो ज़िक्र सल्ले अला सुबह शाम करते हैं, सुना है उनको फरिश्ते सलाम करते हैं। कबूल होती हैं उनकी दुआएं भी अनवर, कबूल होती हैं उनकी दुआएं भी अनवर, हजूर जिनके दिलों में क़याम करते हैं। निहायत ही वाजिबुल एहतराम सादाते कराम, मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद सगीर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और उनके साहबजादे पीर सैयद तैयब हुसैन शाह साहब और आले नबी औलादे अली पीर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह साहब आप सदारत फरमा रखे हैं। इसके अलावा जितने भी उस्ताज़ कराम, हुफ़ाज़ कराम, कुर्रा हज़रात, दीगर आशिकाने रसूल, आज हमारे बड़े ही मोहतरम जनाब मोहम्मद शफीक नक्शबंदी साहब, इनके दोनों बेटों ने हिफ्ज़े कुरान करीम मुकम्मल किया। हाफिज़ मोहम्मद हसीब मोहम्मदी साहब ने तो अभी किया और कुछ अरसा कबल हाफिज़ मोहम्मद हसनैन साहब ने। ये बड़ी सादत की बात है। अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के सदके जिस अकीदत व मोहब्बत से कुरान करीम हिफ़्ज़ किया, उसी अकीदत व एहतराम से तालीमात कुरानिया पर अमल की तौफीक भी नसीब फरमाए। सादाते कराम जलवा फरमा है। चंद एक बातें इल्मे दीन फ़ज़ाइल कुरान करीम के हवाले से अर्ज़ करूँगा और चंद एक बातें आले रसूल के अदब के हवाले से अर्ज़ करूँगा। वो एक शायर है ना पाकिस्तान के बड़े मशहूर, दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, सैयद नासिर शाह साहब। उनका एक वो बड़ा प्यारा शेर है, फरमाते हैं जड़ा सैयद होवे है नासिर ओदे कदमी लग के रोया कर। जड़ा सैयद होवे है नासिर ओदे कदमी लग के रोया कर, हर सैयद कोलों वाका दे दीदार दी खुशबू आंदी है। तो चंद एक बातें मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अज़मत कुरान करीम के हवाले से और उसके बाद आले रसूल के अदब और आले रसूल के साथ मोहब्बत करने का अल्लाह बंदे को सिला क्या अता फरमाता है, इस हवाले से अर्ज़ करूँगा। शुरू में एक ही गुजारिश है कि बार बार उठ के नहीं जाना, मुख्तसर सी बातें होंगी। अगर आपकी तवज्जो होगी तो बहुत सा इल्मे दीन सीखने में हम कामयाब होंगे बिला तमहीद। अल्लाह ताला ने अपने कलाम कुरान करीम के 14वें पारे में खाली अज़मत कुरान करीम को बयान नहीं किया, बल्कि हिफाजत कुरान करीम को बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बिल्कुल सादा तर्जमा, हर एक की समझ में आए। अल्लाह फरमाता है ये वो किताब मुबीन है जिसको हमने उतारा, जिसको हमने नाज़िल किया। और अल्लाह फरमाता है ये याद रखो हम खुद की इसकी हिफाजत भी फरमाने वाले हैं। अब अल्लाह अपने कलाम की हिफाजत कैसे फरमाता है? अल्लाह को अगर दीन से मोहब्बत होगी ना, दीन पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा अजमत कुरान करीम क्या है। बहुत बड़े इमाम अब्दुल्ला कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह
10 जिल्दों में आपने, और एक और मकतबे ने इस तफसीर को शाया किया, वो 8 जिल्दों के अंदर है। आपकी तफसीर का नाम है तफसीर अहकामुल कुरान। उसे उलमा तफसीर कुर्तुबी के नाम से भी मौसूम करते हैं। उसके अंदर इस आयत के तहत आपने ना बड़ा प्यारा वाकया लिखा। यकीन करे हमारा ईमान ताजा होगा। अल्लाह कुरान पाक की हिफाजत कैसे फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि बड़े बड़े बादशाह दुनिया में ऐसे गुजरे जो आशिके रसूल भी थे और सूफिये बासफा भी थे। उन्हीं बादशाहों में एक बादशाह थे जिनका नाम खलीफा मामूनुर रशीद था। बहुत बड़े इमाम, पूरा पूरा दिन अल्लाह का जिक्र, पूरी पूरी रात क़यामुल लैल की हालत में गुजर जाती। और ये वो बादशाह थे जो सल्तनत के अमूर तो तय करते थे। आज सरकार के जिक्र की महफिल में बैठे हैं ना, ये साल के बाद अपने दरबार में रसूलुल्लाह के मिलाद की महफिल को सजाते थे, हजूर के जिक्र की महफिल का इनेकाद करते, अपनी सल्तनत के बड़े बड़े उलमाए बाअमल को बुलाते, सारी रियाया को दावत देते, लोग भी आ जाते, उलमा भी स्टेज की जीनत बनते। अब होता क्या, बादशाह ऐलान फरमाते, भाई आज मेरे घर में जिक्र रसूल की महफिल सज चुकी है, आज मेरे दरबार में रसूल पाक का मिलाद हो रहा है, उलमा मौजूद है, जिसने जो शरी मसला पूछना है इन उलमा से पूछ लो। वक्त गुजरता गया, हर साल महफिल होती, लोग आते, उलमा से हजूर का जिक्र भी सुनते। अगर किसी ने कोई मसला पूछना होता, वो मसला पूछ के महफिल खत्म होती, लोग घरों को जाते। एक साल ऐसा आ गया, बादशाह ने वजीरों को बुलाया, भाई ऐलान पूरे मुल्क में कर दो, फलां तारीख को बादशाह के दरबार में रसूल पाक का मिलाद मनाया जाएगा, आका के जिक्र की महफिल होगी। महफिल पाक का दिन आ गया, लोग आए, उलमा भी आए। इत्तिफाकन एक नौजवान महफिल में से खड़ा हुआ। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं बड़ा हसीन नौजवान था। कहता है बादशाह को थोड़ा सा मुझे भी टाइम मिल जाएगा बयान करने का। बादशाह ने कहा तू भी बयान कर ले। जब उसने बयान का आगाज किया ना, जितनी भी उसने गुफ्तगू की हुजूर के दीन के खिलाफ की, इस्लाम की मुखालफत में बयान किया। बादशाह को पता चल गया ये बंदा मुझे मुसलमान नहीं लगता। बादशाह ने कहा भाई तेरा मजहब क्या है? कहता है बादशाह मैं यहूदी हूँ। बादशाह ने बड़े बड़े ना आफरे दी, भाई तुझे बड़ा माल दूंगा, शाही खजानों से, बैतुल माल से तेरी तिजोरियों को भर दूंगा, एक शर्त है रसूल पाक का कलीमा पढ़ ले, दीन कबूल कर ले। उसने कहा बादशाह तू जो मर्जी कर ले, मेरा बाप भी यहूदी था, मेरा दादा भी यहूदी था, मैं बाप दादा का मजहब नहीं छोड़ सकता। महफिल खत्म हुई, लोग घरों को चले गए। इमाम कुर्तुबी ने बड़े कमाल से हमें ये बात समझाई, अल्लाह कुरान की हिफाजत कैसे फरमाता है। कहते हैं वक्त गुजरता गया, अगला साल आ गया, बादशाह ने पूरी सल्तनत में ऐलान करवाया भाई फुलां दिन जिक्र रसूल होगा बादशाह के दरबार में। लोग फिर आए, उलमा भी आए। इत्तिफाकन रब की करनी ऐसी हुई, वो नौजवान फिर आ गया, फिर खड़ा हुआ। कहता है बादशाह थोड़ा बयान का मुझे वक्त मिलेगा। बादशाह ने सोचा कि आज इसे वक्त देते हैं, हो सकता है को अल्लाह का इस पे करम हो गया हो। अल्लाह कैसा करम हुआ, उस नौजवान ने जितनी देर भी गुफ्तगू की रसूल पाक की अजमत और शान पे की, जितनी देर भी गुफ्तगू की इस्लाम की हक्कानियत को बयान किया। बादशाह को पता चल गया रसूल पाक का करम इस पे हो चुका है। बादशाह ने कहा भाई तू तो यहूदी नहीं था। कहता है बादशाह छोड़े मेरे मजहब को, मैंने रसूल पाक की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। बादशाह ने कहा भाई उलमा मौजूद हैं, हजारों की तादाद में अवामुन नास है, मेरे वुज़ारा खुलफा मौजूद हैं, जरा हमें बता तो सही ना तू किस चीज से मुतासर होके रसूल पाक के दीन से वाबस्ता हुआ। कहता बादशाह अगर सच पूछता है पिछले साल तेरे दरबार में इस्लाम के खिलाफ मैंने बयान किया, तूने मुझे बड़ी ऑफरें दी, बड़ी लालचें दी कि मैं तुझे माल दूंगा, तुझे हीरे जवाहरात दूंगा, लेकिन बादशाह मैं अपने मजहब से ना हटा। ऐ बादशाह मैं मजदूरदार बंदा हूं, मैं पेंटर का काम करता हूं, मेरी राइटिंग मेरी लिखाई बड़ी अच्छी है। जब मैं पिछले साल तेरे दरबार से बाहर निकला ना, मैंने 3 गंदे इरादे किए। पहला इरादा यह किया मैं हजरत मूसा के दीन को आजमा
फरमाऊंगा। दूसरा इरादा किया दीन ईसा का इम्तिहान लूंगा। तीसरा इरादा ये किया दीन मुहम्मदी की आजमाइश करूंगा। बादशाह वो किताब जो अल्लाह ने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल फरमाई, उसके 3 नुस्खे मैंने अपने हाथों से लिखे, मैंने किताबत की। कनीसा जहां पर यहूदी इबादत करते हैं वहां पर चला गया। मैंने कहा लोगों देखो, तुम्हारे नबी पे रब ने तौरात नाज़िल फरमाई, इसका गत्ता भी बड़ा अच्छा है, इसका वर्क भी आला क्वालिटी का है, इसकी जिल्द बंदी भी बड़ी मजबूत है, मुझसे ये किताबें खरीद लो। बादशाह मैंने तौरात के अंदर कुछ अल्लाह के हकामात को निकाला, अपनी तरफ से रद्दो बदल से काम लिया। यहूदियों ने किताब को खूबसूरती वाला देख के अच्छे दामों मुझसे 3 किताबें खरीद ली। अब बादशाह मैंने दूसरा इरादा किया, अब इंजील के साथ ये काम करूंगा। मैंने इंजील के 3 नुस्खे लिखे, अल्लाह के हकामात कुछ निकाले, अपनी तरफ से कुछ बातें डाली, यानी इंजील के अंदर भी रद्दो बदल से काम लिया। गिरजा घर में चला गया जहां पर ईसाई अल्लाह का जिक्र करते हैं, अपने तरीके से इबादत करते हैं। मैंने कहा भाई देखो, तुम्हारे पैगंबर पे रब ने इंजील नाज़िल फरमाई, ये किताब आला क्वालिटी की है, आला पेपर लगा हुआ है, जिल्द बंदी भी मजबूत है, तुम ये किताब खरीद लो। बादशाह उन्होंने भी फौरन 3 किताबें अच्छे मुनाफा मुझे दे के 3 किताबें खरीद ली। ऐ बादशाह फिर मैंने दीन मुहम्मदी की आजमाइश का आगाज किया। 3 नुस्खे कुरान करीम के अपने हाथों से लिखे, कुरान करीम की कुछ आयतें मैंने निकाली, अपनी तरफ से उन आयतों की जगहों पर कुछ अरबी जुमले डाल दिए। मैं मस्जिद में चला गया जहां पर ये मुसलमान अल्लाह का जिक्र करते हैं। मैंने मुसलमानों के बच्चे को कहा बेटा, तुम्हारे नबी मोहम्मद मुस्तफा पे रब ने ये कुरान नाज़िल फरमाया, ये किताब खरीद लो, इसकी राइटिंग भी अच्छी है, ये किताब आला वर्क वाली है। उस मुसलमान ने खरीदा नहीं, खोल के देखा, कहता भाई ये हमारे नबी पे कुरान नाज़िल नहीं हुआ। मैं मुसलमानों के जवानों के पास गया, उन्हें भी कहा भाई ये कुरान खरीद लो। उन्होंने भी खरीदने से पहले उस किताब को खोला, उसका मुताला किया, उसका जायजा लिया। कहते हैं भाई ये किताब हमारे नबी पे नाज़िल नहीं हुई। मैं मुसलमानों के बूढ़ों के पास गया, उन्होंने भी किताब खरीदने से इनकार कर दिया। मुझे पता चल गया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, वाक़िअतन इस किताब की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर लिया है। ऐ बादशाह मैं हिफाजत कुरान करीम से मुतासर होके रसूल पाक के दीन से वाबस्ता हो चुका हूँ। ये कुरान की खिदमत है। आए चलते हैं रसूल पाक की बारगाह में। अल्लाह अकबर, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। फूटा जो सीना शबे तारे अलस्त से, उस नूर अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। ओ नादा इश्क सलामत मकबूल हो ना दिया बातां ने, कमली वाले दी याद अंदर लंघ दिया जिन्ना दिया रातां ने। ना छेड़ ना चुप कीतियां नू कोलू ती लंघ जा, चुप करके इन्हां दियां वखरियां जातां ने, इन्हां दियां वखरियां बातां ने। सरकार दी महफिल ते आके बदला ने आन सलाह कीती, चलो होर अगेरे वस पविए इत्थे हंजुआं दियां बरसातां ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं। अरे कैसा वो हंसी मंजर होगा जब करीमा का चांद सा चेहरा चमकाते हुए अपने असहाब के जुर्मट में जलवा फरमा होंगे। दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हसन के होंठों पर जब नाते नबी होगी। अबू बकर उमर होंगे, उस्मानो अली होंगे, हसनैन के नाना की क्या बज़म सजी होगी। हुजूर जलवा फरमा है। अन अबी ज़र्रिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यार थोड़ी देर के लिए तवज्जो करें। अगर किसी बंदे को मस्जिद के इमाम साहब से काम पड़ जाए ना, तो रास्ते के अंदर को बंदा मिले, भाई खैर अब बड़ी जल्दी किधर जा रहा है, तो वो क्या कहेगा, यार कारी साहब से, अलामा साहब से, फुला डॉक्टर साहब से मिलने जा रहा हूँ। कैसे वो सहाबा थे, अगर कोई पूछता था तो वो कहते थे हम दरे मुस्तफा पे जा रहे हैं, हम रसूल करीम का दीदार करने जा रहे हैं। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला, आपने एक दिन इरादा किया
कि सरकार की बारगाह में जाके ना अपने लिए कुछ नसीहतें तलब कर लो। हजूर की बारगाह में आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह औसीनी, साहिब मिशकात ने इस हदीस को लिखा, मुझे कोई वसीयत फरमाए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया? हुजूर फरमाते अलैका बितक़वल्लाह, ए अबू ज़र तुम तकवा इख्तियार करो। वजह क्या है? फ़इन्नहु यअमुरु रअसुल अमरी कुल्लिही, आका फरमाते हैं तकवा तमाम तर नेकी के कामों की जड़ और बुनियाद होता है। आपने देखा रहमतों का दरिया जोश में है, खुले बूहे वेह के तेरे दवारे आ गए, सुन गमा दिया महरमा दर्दा दे मारे आ गए। अर्ज करते हैं औ जिदनी, आका कोई और करम फरमाए, कोई एक और वसीयत फरमाए। रसूल करीम ने अपने लुबहाए मुबारका को जुम्बश दी, रहमत के फूल जड़ने लगे। अल्फाज कुछ यूं तरतीब फरमाए, अलैका बितलावतिल कुरान, ए अबू ज़र कसरत से रब के कलाम की तिलावत किया कर। वजह बयान की, फ़इन्नहु नूरुल लका फिल अर्दी व ज़ुखरुल लका फिस समा, ये तिलावत कुरान करना दुनिया में तुम्हारे लिए अल्लाह का नूर और कयामत के दिन तुम्हारे लिए नेकियों का जखीरा बन जाएगा। दूसरी हदीस पाक समात फरमाई, अन अनस बिन मालिक सिहासिता के अंदर मौजूद है। और ये याद रखें, हजरत अनस बिन मालिक वो सहाबी रसूल थे, अभी 10 साल की उम्र है। शाह साहब इनकी वालिदा हजरत उम्मु सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन्हें लेके ना मेरे आका की बारगाह में आई, कहती है या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अनस है, मेरे दिल की तमन्ना ये आपकी नौकरी देता रहे, आपका खादिम बन जाए। और जिस तरह हजरत अबू बकर का लक़ब है ना सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर को फारूक आज़म कहते हैं, हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन कहते हैं, मौला मुश्किल कुशा को हैदर करार कहते हैं। हर एक सहाबी का लक़ब है ना। हजरत अनस बिन मालिक का लक़ब पता है क्या है? खादिम रसूलुल्लाह, हजूर के खादम खिदमत करने वाले। हजूर ने देखा ना कि इनकी अम्मी कितनी तड़प है कि ये मेरा खादम बने। मेरे मुस्तफ़ा ने 3 दुआओं से हजरत अनस बिन मालिक को नवाजा। पहली दुआ, ए अनस बिन मालिक अल्लाह तेरी औलाद में बरकतें अता फरमाए। दूसरी दुआ, ए अनस बिन मालिक अल्लाह तेरे कारोबार में बरकतें अता फरमाए। तीसरी दुआ, अल्लाह तेरी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। उलमा फरमाते हैं अस्माए रिजाल की किताब में इस बात की गवाही, आपके बेटे की तादाद 80 तो 82 थी, और जब आपका विसाले ज़ारी हुआ आपके पोते पोतियां नवासे नवासियां उनकी तादाद मिला के 120 हो चुकी। अगर कोई बंदा पूछता ना भाई अनस बिन मालिक अल्लाह ने तो तुझे बड़े रंग लगा दिए, अल्लाह ताला ने तुझे बड़ी औलाद से नवाजा, आपका जवाब होता मेरे मुस्तफ़ा की दुआ का समर है, हुजूर की दुआ का ये असर है। और फिर आपकी दूसरी दुआ, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकतें दे। अरब के जितने बड़े बड़े चौधरी थे ना, अरब के कुरैश के सरदार, जिनके खजूरों के बागात थे, सबका बाग साल में एक बार फल देता। वाहिद पूरे अरब शरीफ में हजरत अनस थे जिनके खजूरों का बाग साल में 2 बार फल देता था। कोई पूछता, कहते सरकार की दुआ का असर है। और जब वक्त नज़ा आया फरमाते रब्बे काबा की कसम, अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा की तीसरी दुआ भी कबूल फरमाएगा। वो अनस बिन मालिक कहते मैं रसूल पाक की बारगाह में हाजिर था, करीम आका ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, बेशक कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह वाले हैं, जिन्होंने अल्लाह का कुर्ब पा लिया, मकामे वसल हासिल कर लिया। सहाबा कराम बड़े ज़हीन थे, कहते हैं मन हुम या रसूल अल्लाह, आका बताएं वो कौन से बंदे हैं जिन्होंने मकामे कुर्ब पा लिया है, अल्लाह के मकामे वसल को हासिल कर लिया। हजूर फरमाते हैं अहलुल कुरानी व अहलुल्लाहि व खासतुहु, वो लोग जो कुरान से मोहब्बत करते हैं, कुरान करीम की तालीमात के पाबंद बन जाते हैं, रब उन्हें अपना मकामे कुर्ब अता फरमा देता है। तीसरी हदीस समात फरमाई, कंजुल माल के अंदर मौजूद है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कोई आम सहाबी नहीं थे। जिस तरह पहले मैंने बयान किया ना, हजरत अनस बिन मालिक का लक़ब क्या था? खादिम मुस्तफ़ा, हुजूर के खादम। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का लक़ब था साहिबुन नालैनी वल विसादा, तकिए और नालैन वाले सहाबी रसूल। भाई इसकी क्या वजह है? उलमा फरमाते हैं नबी पाक के मुकद्दस नालैन और हुजूर का मुबारक तकिया हर वक्त इनके पास होता। अगर मेरे आका किसी जगह जाने का इरादा फरमाते, हुजूर की बारगाह में नालैन पेश करते। अगर आका किसी जगह जलवा फरमा होते तो सरकार को तकिया पेश करते। इनका लक़ब ही ये पड़ गया साहिबुन नालैनी वल विसादा। आप फरमाते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सियामु वल कुरआनु यशफआनी लिल अब्दी यौमल क़ियामा,
हजूर फरमाते हैं कि रमजान का रोजा और रब का कलाम कुरान करीम कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सिफारिशी बन जाएंगे। वयक़ूलु सियामु, रमजान का रोजा कहेगा या रब्बी मनातुहु ताम वश्शहवात बिन नहार, या अल्लाह ये तो वो बंदा है जो तेरी रिजा की खातर इंसानी ख्वाहिशात और भूखों प्यास को बर्दाश्त करता था। फशफ़िअनी फी, या अल्लाह इसके हक में मेरी सिफारत कबूल फरमा। वयक़ूलुल कुरआनु, रब का कलाम कहेगा या रब्बी मनातुहु नौम बिल्लैल, या अल्लाह ये तो वो बंदा है जो रातों को उठ उठ के मेरी सूरतें पढ़ा करता था, मेरी तिलावतें किया करता था। फशफ़िअनी फी, हदीस से रसूल के जुमले सुने। आका फरमाते हैं सहाबा बताओ अल्लाह क्या करेगा? अर्ज करते हैं वल्लाहु तआला व रसूलुहु आलम, आका अल्लाह बेहतर जानता है। हुजूर फरमाते हैं फयुशफ़्फ़आन, अल्लाह दोनों की सिफारिशों को कबूल फरमा लेगा। जिन्होंने दुनिया में रह के रमजान का अदब किया होगा, रब के करम से दोस्ती लगाई होगी, अल्लाह की रहमत से वो दाखिले जन्नत हो जाएंगे। मदरसातुल मदीना, जाविया तरीक़तुल मुहम्मदा, पूरी दुनिया में अहले सुन्नत के जितने भी मदारस हैं, इनमें पढ़ने वाले तुलबाए कराम बड़े अजीज होते हैं। ये बात याद रखेंगे, बड़े किस्मतों वाले होते हैं। इन्हीं लोगों के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि तुलबा के पाँव के नीचे अल्लाह के फरिश्ते भी पर बिछाते हैं। और एक बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी का तो अक्सर हमने नाम सुना हुआ है ना, कितने अदब वाले बादशाह थे, अल्लाह अकबर। इनके एक वजीर थे जिनका नाम अयाज था, बाकी भी बड़े वजीर थे, लेकिन बादशाह इनसे बड़े मोहब्बतों के दावे करता था। बाकी वजीर बड़ा हसद करते जी, इस बंदे के अंदर क्या क्वालिटी है, इससे बड़ा इसको मोहब्बत का दावा है, हमें कोई उतना प्रोटोकॉल ही नहीं मिलता। एक दिन अल्लाह अकबर, कैसा अदब था बादशाह के अंदर। अयाज जो थे ना, उनका एक बेटा था जिसका नाम मोहम्मद था। बादशाह जब भी पुकारते अयाज को, उसके बेटे को उसका नाम मोहम्मद लेके पुकारते। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, ऐ अयाज के बेटे मेरी बात सुनो। वो बेटा भी वजीर का था, बड़ा अक्लमंद था। वो बेटा कहता जी अब्बा जी आज हमसे कोई गुस्ताखी दरबार शाही की हो गई है, आज बादशाह ने मेरा नाम नहीं लिया, मुझे अयाज का बेटा कह के पुकारा। अयाज चले गए सुल्तान महमूद गजनवी की बारगाह में। बादशाह सलामत, हमने कौन सी खता कर दी, कौन सा गुनाह कर दिया? बादशाह कहता है भाई बता, तूने कोई वजह तो बता ना। अर्ज करते हैं कि आज आपने मेरे बेटे का नाम मोहम्मद लेके नहीं बुलाया, वजह क्या है? बादशाह कहता है ऐ अयाज, तेरे बेटे के नाम की निस्बत रसूल पाक के नाम से है। मैं जब भी पुकारता हूँ बावुजू होके नाम लेता हूँ। आज मेरा वुजू नहीं था, मेरे इश्क ने गवारा ही नहीं किया, मैं बेवुजू नाम मोहम्मद अपनी जबान से लूं। ये सुल्तान महमूद गजनवी, तुलबाए कराम की कितनी यार शान है। मदारस के उस्ताद कराम बैठे हैं, दोनों तरफ तवज्जो फरमाएं। सुल्तान महमूद गजनवी के दिल में ना शाह साहब 3 वसवसे थे। बाज़ औक़ात बंदे के दिल में कई शक होते हैं, वो निकलता नहीं, बंदा लाख भी दलीलें दे लेना, उसका शक दिल में ही रहता है, दिल को तसल्ली नहीं होती। बादशाह के दिल में 3 शक थे, 3 वसवसे। पहला, आपके अब्बा जान वालिद का नाम था सबुगदकीन बादशाह, ज़हन में शक आता, पता नहीं मैं अपने बाप का हूं या मेरा बाप कोई और है। दूसरा ये ख्याल था, नबी पाक की हदीस है, मेरी उम्मत के उलमा कौमे बनी इसराइल के जो अंबिया के उनके वारिस हैं, ये कैसे हो सकता है? और तीसरा सवाल ये ज़हन में आता था, बंदा नेकी का अमल दुनिया में करता है, हदीस पाक उसे क़यामत को अजर मिलेगा, ये क्या है? और चौथी एक तमन्ना थी, काश जलवाए ज़ेबा ख्वाब में नजर आ जाए, हजूर का दीदार हो जाए। बड़े अरसे से तड़प बादशाह के दिल में। आप एक दिन निकले ना अपने घर से बाहर, अपने हाल से, रस्ते में देखा गली में एक मकान था जिसके बाहर दिया जल रहा था। उस दिए की रोशनी में एक छोटा सा बच्चा एक हदीस पाक की किताब कुरान पाक का इल्म सीख रहा था। बादशाह ने कहा बेटा रात का वक्त है, तो मस्जिद में जाके दीन पढ़, यहाँ पर गली में पढ़ रहे, चौराहा रास्ता है। उसे नहीं पता था ये बुजुर्ग सुल्तान महमूद गजनवी है। वो कहता है बुजुर्गों बात ये है, हमारे इमाम साहब ना इशा की नमाज के थोड़ी देर के बाद लाइट ये दिया बंद कर देते हैं, इतने अखराजात नहीं है, फजर के टाइम दोबारा वो तेल डाल के तो रोशनी करते हैं। तो ये जो बंदा है ना जिसका मकान है, इसके घर में पूरी रात लाइट जली रहती है, तो इसकी रोशनी से इस्तिफादा करता हूँ, रसूल पाक की हदीसें याद करता हूँ।
बादशाह का दिल बड़ा खुश हुआ कि यार ये तालिब इल्म वाकईतन दीन का तालिब इल्म है। एक रिवायत के अंदर आता है बादशाह ने ना, जिस तरह पहले हमारे घरों में वो बत्तियां होती थी ना, जिसे लोहे की बत्तियां, वो बत्ती ला के दी शाही माल से। एक रिवायत के अंदर आता है उस घर वाले को कहा, भाई तूने लाइट बंद नहीं करनी, तुझे लाइट का सारा खर्चा मैं खुद अदा करूंगा, ये बच्चा दीन पढ़ता रहे। उस बच्चे का दिल बड़ा खुश हुआ। आज हमारे बच्चों की तरह नहीं था कि 30,000 का मोबाइल मिल गया तो अब अब्बा जी की दुआएं हैं, जब मोबाइल नहीं तो अब्बा जी के लिए कोई दुआ नहीं। हमारा रवैये मोबाइल बन गया ना, हमारा तर्ज अमल। उसके अंदर मोहब्बत दीन थी। जब उसने देखा ना कि मेरे लिए तो करम हो गया, पूरी रात अब लाइट का इंतजाम हो गया है, उसने पता क्या कहा? उसने कहा, ऐ बुजुर्गो, अल्लाह तुम्हारे दिल की फिक्रें दूर फरमा दे, दिल के वसवसे दूर हो जाए। खुदा की कसम, दीन के तालिब इल्म की, अल्लाह की रिजा के लिए खिदमत की। वही रात थी, बादशाह रात को घर में आया, जहरी आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुल गई। मेरे करीम आका अलैहि सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए और हुजूर का दीदार भी हुआ। बादशाह के तीनों वसवसों को मेरे करीम आका ने एक जुमले में बयान किया। हुजूर फरमाते हैं, ऐ सबुगदगीन के बेटे, बादशाह को पता चल गया रसूलुल्लाह जो खुद फरमा रहे हैं, अब मेरा बाप कोई और नहीं है। ऐ सबुगदगीन के बेटे, तूने कौमे बनी इसराइल के नबियों के वारस की खिदमत की। पता चल गया कि ये उम्मत के उलमा जो हैं ये वाकईतन अंबिया के वारस हैं। ऐ सबुगदगीन के बेटे, तूने कौमे बनी इसराइल के वारस की खिदमत की, अल्लाह इसका सिला तुझे कयामत के दिन अता फरमाएगा। यार ये लोग थे दीन वाले। आप उठाएं तारीख की किताबें, हजरत इमाम मोहम्मद को कौन नहीं जानता? इमाम आजम के चहीते शागिर्द थे। कूफा शहर के अंदर इमाम साहब का मदरसा था। तवज्जो फरमाएं, इमाम मोहम्मद बड़े सोने थे, उलमा फरमाते बड़े हसीन थे, जुल्फें भी रखी थी। बचपन का आलम है। इमाम आजम के मदरसे में आए, उस्ताद साहब दाखिला मिल जाएगा? फरमा बेटा हिफज किया है? अर्ज की हिफज तो नहीं किया। फरमा जाओ हिफज करके आओ, फिर तुझे मैं दीन पढ़ाऊंगा। इमाम मोहम्मद चले गए। एक हफ्ते बाद उस्ताद साहब दाखिला। फरमा बेटा पिछले हफ्ते भी का हिफज करो। अर्ज की हजरत साहब पूरे हफ्ते में पूरा कुरान याद कर लिया, एक हफ्ते में पूरा कुरान। उस्ताद साहब को पता था कि ये बच्चा दीन सीखने वाला है। फरमा दूसरा काम ये करो, टिंड करवा के आओ, हलक करवाओ, जुल्फे कटवाओ। अर्ज की उस्ताद जी जो कहेंगे करूंगा, दीन आपसे पढ़ना है, हदीस का सबक याद करना है, जुल्फे भी कटवा दी। उस्ताद साहब अब क्या हुक्म है? आपको पता था ये बच्चा हसीन है, हो सकता है बड़े बच्चों के लिए फितना ना बन जाए, कितनी उनकी गहरी सोच होती थी। फरमा क्लास में सारे तुलबा कराम है ना, सबसे आखिर में तुमने बैठना है। अर्ज की ये भी मंजूर है, आखिर में बैठूंगा। वक्त गुजरता गया, दीन के सबक पढ़ते गए। कूफा शहर के लोग इमाम साहब की खिदमत में कहते हैं, हजरत साहब यहाँ के जो ईसाई है ना, कभी कुरान पाक की गुस्ताखिया करते हैं, कभी हुजूर के बारे में गुस्ताखिया करते हैं। मेहरबानी करें कोई वक्त आ फरमाए, इनसे कोई मुनाजरा करें, कोई बातचीत करें, ये हमारी जान छोड़े। आपने ना मुनाजरे का वक्त भी अता फरमा दिया। अब तो मुनाजरे हो ही खत्म गया ना, पहले उलमा के बड़े बड़े तवील मुनाजरे होते थे। मुनाजरे का वक्त आ गया, एक मंच बन गया, पंडाल सज गया। एक तरफ हजारों की तादाद में ईसाई हैं, एक तरफ मुसलमान है। इत्तिफाक की बात, ईसाइयों की तरफ से जिसने मुनाजरा करना था वो उनकी एक आलिमा औरत थी, एक औरत ही बड़ी पढ़ी लिखी। और दूसरी तरफ मध्य मुकाबल कौन थे? इमाम आजम। वो इमाम आजम जिन्होंने ख्वाब में 100 मरतबा रब का दीदार किया। ख्वाब के अंदर लोग आए, इमाम साहब स्टेज भरा पड़े, आपका इंतजार हो रहा है। उस्ताद को अपने तालिब इल्म पे शागिर्द पे बड़ा फख्र होता है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया आज मुनाजरा मैं नहीं करूंगा, इमाम मोहम्मद करेंगे। मोहम्मद बिन हसन शेबानी आपका नाम था। आप चले गए मुनाजरे के लिए। मैंने शुरू में कहा आपको अल्लाह ने बड़ा हसीनो जमील बनाया था। जब पंडाल में मंच पे आए ना, तो वो बीबी कहती है, भाई मुसलमानों कौन है भाई तुम्हारा मौलाना साहब, कौन मुनाजरा करेगा? लोगों ने कहा ये छोटा सा बच्चा मुनाजरा करेगा। औरत कहती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? आपने कहा मेरा नाम है मोहम्मद। उसने जब ये नाम सुना ना, दिल पे ऐसा एक अजीब सा रवैया, ऐसी कफियत आई, बेसाख्ता ज़बान पे कलिमा पाक जारी हो गया। एक रिवायत के अंदर आता है, किताबुल आसार के जुमले के जितने भी ईसाई आए थे सब ने कलिमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। ये शोर बरपा हो गया। अभी तक कोई दीन की बात नहीं हुई, कोई मुनसफ तय नहीं हुआ, कोई सवाल जवाब नहीं हुए, पहले ही मुनाजरा खत्म हो गया है। ऐ बीबी बता, तूने किस चीज से मुतासर होके इस्लाम कबूल किया? खुदा की कसम ईमान
ईमान को ताज़ा कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ने हमें रसूल पाक का गुलाम बनाया है, हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। वो आलिमा, वो पादरी औरत कहती है, जब मैंने बच्चे से पूछा बेटा बता तेरा नाम क्या है, इसने कहा मेरा नाम है मोहम्मद, और मैंने ये सोच के कलिमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। और यारो जिन मुसलमानों का छोटा मोहम्मद इतना सोना है, उनके बड़े मोहम्मद का क्या आलम होगा। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, ये उम्मी लकब है पढ़ाए नहीं जाते, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। चंद एक बातें आले रसूल तशरीफ फरमाए, दुआ लेने की नियत से अर्ज करता हूँ। ये मौजू तो ऐसा तवील है कि ख़त्म ही नहीं होता। अल्लाह ताला ने अपने कलाम कुरान करीम के अंदर फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब अलैहिस्सलाम, आप मेरे बंदों से फरमा दे मैं तुमसे कोई सिला तलब नहीं करता, हाँ अगर कुछ करना है तो मेरी आल से वफा करते रहना, मेरी आल से मोहब्बत करते रहना। तफसीर हुसैनी में इसका शान नज़ुल पता है क्या है? हजूर जब मक्का पाक से हिजरत फरमा के मदीना तैयबा आए ना, वहाँ के जो अंसार आशिकाने रसूल थे, उन्होंने देखा सरकार के मामलात बहुत है, अखराजात बहुत हैं। एक रिवायत के मुताबिक दिरमो दिनार, एक रिवायत के मुताबिक सोना चांदी लेके सरकार की बारगाह में आए। आका आपके सदके हमें दीन मिला, आपने नारे जहन्नम से हटाया, राखे जन्नत पे चलाया, आपकी ज़ारन मामलात बहुत हैं, जारी तौर पे माल कम है। आका ये दिरमो दिनार, ये सोना चांदी कबूल फरमाए। हजूर की बारगाह में वो आए, उधर से जिब्रील अमीन भी आ गए। अल्लाह फरमाता है महबूब कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, आप इन लोगों से फरमा दे मैं तुम्हारे दिरमो दिनार का मुताज नहीं हूं, मैं तुमसे सोना चांदी नहीं मांगता, अगर कुछ करना है तो मेरी आल से वफा करते रहना, मेरी आल से मोहब्बत करते रहना। अरे गली गली कूचे कूचे में इमाम अली मकाम का जिक्र होता है, इमाम हसन की शाने बयान होती है। आए जरा सुने इनके वालिदैन को रब ने क्या कमाल दिए। उलमा की किताबें इस बात की गवाही देती हैं, जब मौला मुश्किल कुशा अली वली के पसीने से फूल बनते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलकर उसूल बनते हैं। अरे अली के घराने की तुम बात पूछते हो, अली वो है जिनके बच्चों की सवारी रसूल बनते हैं। मौला मुश्किल कुशा की जब शादी सज्जदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सज्जदा फातिमा तुज ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुई ना, एक दिन मौला मुश्किल कुशा ने बड़ा प्यारा सवाल किया, ए फातिमा सारी जिंदगी रसूल पाक के घर में गुजारी है, तुमने हासिल क्या किया है? सज्जदा पता है क्या कहती हैं? कहती हैं हासिल ये किया है, जब फातिमा आटा बनाने के लिए दानों को चक्की में डालती है ना, एक फेरा देने से पहले पूरे कुरान की तिलावत कर देती है। सज्जदा कहती हैं आप भी तो चच्चा ज़ात है ना मेरे मुस्तफ़ा की, आपने क्या हासिल किया है? अल्लाह अकबर। मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी ने शवाहिदुन नबुव्वा में लिखा, हजरत अली फरमाते हैं कि ए फातिमा, अली पे अल्लाह का इतना करम है, अली जब घोड़े पे सवार होते हैं, घोड़े की एक रिकाब में अपना पांव रखते हैं, दूसरी रिकाब में पांव रखने से पहले पूरा कुरान पढ़ देते हैं। यार फैसला आपने करना है, जिनका बाप इतना बड़ा कारी होगा, जिनकी माँ इतनी बड़ी कारिया होगी, उन पाक सलबों से, उन पाक पुश्तों से जो बच्चा दुनिया में आएगा, अरे वो भी नेज़े की नोक पे चढ़ के रब के कलाम की तिलावत करेगा। सज्जदा फातिमा तुज ज़हरा इमाम हसन हुसैन के बचपन का आलम है, रात को सुला के मुसल्ले पे खड़ी होती हैं। शवाहिदुन नबुव्वा के जुमले हैं, सजदा का एक सजदा मुकम्मल नहीं होता, रब की बनाई हुई रात बीत जाती है। अर्ज करती है या अल्लाह एक कितना बड़ा, कितनी बड़ी रात बना, तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तेरा जिक्र करे। शवाहिदुन नबुव्वा में मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी ने लिखा, हजरत मौला मुश्किल कुशा से एक यहूदी कहता है तुम 5 बार कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, क्या तुमने खुदा को देखा है? हजरत अली जलाल में आ गए, फरमाते रब्बे काबा की कसम, अली सजदा बाद में करता है, पहले जलवा खुदा देखता है, अल्लाह के जलवे देखता है। फैसला आप करें, जिनका बाप इतना बड़ा साजिद होगा, जिनकी माँ इतनी बड़ी साजिदा होगी, उन पाक बतनों से जो बच्चा आएगा वो भी करबो बला के मैदान पे नेज़ों के साए में रब के दरबार में सजदा करेगा। अरे आज इस
फर्श पे सजदा करना आसान है, किसी मजार के सेन अहाते में सजदा करना आसान है, मस्जिद की कलीन पे सजदा करना आसान है, घर के लक्कड़ के जाए नमाज पे सजदा करना बड़ा आसान है, लेकिन तलवारों के साए में सजदा करना हुसैन इब्ने अली का काम है। सजदे तो सभी ने किए पर तेरा अनोखा अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे फरमाया, ऐ लोगों मुझे दीन के लिए बड़ा सताया गया, कभी मैं ताइफ की वादियों में जाता मेरे ऊपर पत्थरों की बरसात होती, कभी तरह तरह के जुल्मों सितम किए जाते, मैं तुमसे कोई सिला नहीं मांगता इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरी आल से वफा करते रहना। अरे कौन इमाम हुसैन, चंद आखिरी जुमले तवज्जो फरमाएं, वो इमाम हुसैन जिनका लिबास जन्नत से लेके जिब्रील आते हैं, जिनकी नाराजगी पे अल्लाह नाराजगी का इजहार फरमाता है। अरे वो इमाम अली मुकाम मेरे आका सजदे में है, इमाम अली मुकाम हुजूर की पुश्ते मुबारका पे सवार होते हैं। अल्लाह फरमाता है महबूब जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतरे उस वक्त तक अपना सर सजदे से नहीं उठाना। अरे आज मेरे मुस्तफा अपने नवासे की वजह से अपना सर नहीं उठा रहे। इमाम अली मकाम की तकदीर भी ये नारा बुलंद कर रखी है, ऐ दिल नवाज नाना जान, एक वक्त आएगा आपके दीन को बचाने के लिए अली अकबर की हाजत पड़ेगी, अली असगर की हाजत पड़ेगी, इमाम मुस्लिम की हाजत होगी, अब्बास अलमदार की हाजत होगी, हुसैन इब्ने अली अपनी सारी जानें आपके दीन पे कुर्बान कर देगा, लेकिन नाना जान आपके दीन में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आने देगा। हजूर की हदीस है नबी पाक अलैहिस्सलाम की, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुब्बु आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन, अरे जो बंदा एक दिन आले रसूल से अल्लाह की रिजा के लिए प्यार करेगा ना, अल्लाह पूरे साल की इबादत से ज्यादा उसे सवाब अता फरमाएगा। अला व मम्मात अला हुब्बि आली मुहम्मद माता शहीदन, अरे हजूर फरमाते जो बंदा मेरी आल की मोहब्बत लेके दुनिया से जाएगा रब शहादत का मकाम अता फरमाएगा। अला व मम्मात अला हुब्बी आली मुहम्मद माता मुस्तगफिरन, जो आले रसूल का प्यार लेके दुनिया से जाएगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। आज शाह साहब सबसे बड़ा मसला पता क्या है, अगर किसी बंदे के पास 4 पैसे आ जाए ना तो वो किसी की खिदमत करे तो उसके अंदर तकब्बर पहले आता है, अल्लाह की रिजा नहीं होती। हजूर की हदीस है जो मेरी आल की हाजतों को पूरा करे सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए, आना लकुम शफीउन यौमल क़ियामा, आका फरमाते हैं उसकी शफाअत का जिम्मेदार मैं हूँ, उसकी शफाअत मैं करूंगा। और ये आखिरी वाकया आपकी तवज्जो चाहूंगा, अल्लाहु अकबर यार, हजूर की हदीस है ना अद्दीनु नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है। अगर मेरे आपके अंदर सिला रहमी नहीं तो हम किस चीज के मुसलमान हैं। हजरत रबी बिन सुलेमान का ना नाम तारीख की किताबों में बड़ा मशहूर है, बड़ी तवज्जो फरमाएं, जो सैयदों से प्यार करते हैं रब उन्हें अजर क्या देता है। हजरत रबी बिन सुलेमान की सीरत के अंदर लिखे आप हर साल हज्जे बैतुल्लाह करते। एक मरतबा इनके भाई भी साथ, कुछ और भी रुफाका पैदल ऊंटों पे जा रहे थे, पैदल सफर था, रस्ते में पहुंचे ना मक्का पाक के रास्ते पे एक खातून को देखा जिसने शरी बुरका पहना है, शरी पर्दा किया हुआ है, और वो कर क्या रही है, एक खिंजीर सूअर मुर्दार मरा पड़ा है, छुरी के जरिए ना लोहे के औजार के जरिए उसका गोश्त काट काट के ना देचकी में डाल रही है, हांडी में डाल रही है। आपने देखा, आपसे रहा ना गया, दिल में ईमान था ना कि ये खिंजीर तो मुसलमानों पे हराम है और ये बीबी क्या कर रही है। अदब के दायरे में रह के पर्दे के आलम में कहा कि बीबी ये खिंजीर हुजूर की उम्मत पे हराम है। आगे से वो औरत कहती है बुजुर्गों आप तारफ तो करवाएं कौन है। आपने फरमाया मेरा नाम है रबी बिन सुलेमान। उस अल्लाह वाली को भी पता था ये वो बंदा जिसकी विलायत का चर्चा 4 दांगे आलम में है। उसने कहा हजरत साहब अगर आप अल्लाह के करीबी ना होते मैं अपना राज फाश ना करती, मैं सैयद ज़ादी हूँ, मेरी 4 बेटियां हैं, इनका जो मेरी बेटियों का जो खामन था, जो बाप था मेरा खामन था, कुछ अरसा कबल दुनिया को छोड़ के चला गया है, बड़ा परहेजगार बंदा था, हम बड़े गरीब हैं, वक्त का जो हुक्मरान है उससे हमने मदद तलब की, उसने भी हमें धक्के दे के निकाल दिया, हमारे घर में खाने पकाने वाली कोई चीज नहीं, मेरी बच्चियां भूखे लिए तड़प रखी हैं। आज मैं बिल्कुल अनबर्दाश्ता होके ये खिंजीर का गोश्त लेके जाऊंगी, मुझे भी पता है हराम है, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो बच्चियों का दिल भलेगा ना, थोड़ी देर के लिए तो उन्हें तसल्ली मिलेगी। अल्लाह के वली ने इरादा किया कौन सा मेरे ऊपर हज फर्ज है,
नफली हाजी करना है। अपने भाई को, दीगर यारों दोस्तों को कहा मेरा हज का इरादा कैंसिल हो गया, मुझे कोई ज़रूरी काम पड़ गया। आपने क्या किया? उलमा फरमाते हैं कि आपके पास 600 दिरहम थे, कुछ आटा था, कुछ दालें, कुछ अनाज, खाने पीने वाली चीज़ें। आपने ना अल्लाह की रज़ा के लिए सैयद ज़ादी के घर में वो राशन पहुँचा दिया और 600 दिरहम आटे वाली बोरी में रख के छुपा के उन सैयद ज़ादों की खिदमत की। जब वो उन बच्चियों ने देखा ना कि ये बंदा हमारे लिए कितना बड़ा हमदर्द बन के आया है, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में ऐसी दुआएं की जो हजरत रबी बिन सुलेमान की किस्मत को अल्लाह अकबर। आप वहां पर उसी इलाके में ठहर गए, जब बाकी लोग हज करके आएंगे वापस चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हज का चांद नजर आया, लोग मैदान अरफात में गए, मिना में गए, मुजदलफा में गए, मदीना पाक का दीदार किया। हज के काफले ऊंटों पे, खच्चरों पे, गधों पे पैदल मक्का पाक से दीगर इलाकों की तरफ, कोई मुल्क शाम को काफला जा रहा है, कोई उर्दन को जा रहा है, कोई मिस्र को जा रहा है, कोई अपने अपने कूफा बसरा को जा रहा है। आप कूफा के रास्ते के अंदर बैठे थे। अब आपने सोचा मेरा भाई, दीगर मेरे दोस्त भी हज करके आ गए, क्यों ना उन्हें मुबारक तो पेश करूँ ना। आज कोई बंदा उम्रा करके हज करके आए, हम स्पेशल जाते हैं भाई मदीने पाक की खजूरें खाएंगे, जमजम पिएंगे, शिफा वाला पानी है। आप गए, एक भाई को मुबारक दी, भाई तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे हज की सादत दी। भाई कहता है भाई तू भी तो हमारे साथ था ना। आप बड़े परेशान, आप बड़े हैरान कि मैं तो साथ था ही नहीं। दूसरे के पास गए, भाई तुझे मुबारक हो, अल्लाह तेरा हज कबूल करे। वो कहते हैं हजरत साहब मुबारक तो किसको दे रहे हो, आप भी तो हमारे हम सफर थे। और आपने फरमाया भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं था। वो कहते हैं रबी बिन सलमान क्यों झूठ बोलते हो, मस्जिद नबी में तुमने ये मुझे बटुआ दिया था, ये थैली दी थी। अब जब वो थैली दी ना, उसने कहा ये थैली मेरे पास अमानत है, तुम भूल गए थे, रस पड़ गया, अभी मुलाकात हुई है, अपनी थैली ले लो। अल्लाह की राह में 600 दिरहम दिए, थैली को खोला 6000 दिरहमों से भरी थी। अल्लाह अकबर। आपको पता चल गया इस बात के अंदर बड़े राज पोशीदा है। रात को सोए बड़ी परेशानी, भाई ये सारे बंदे गवाही दे रहे हैं मैं हज करके आया हूं, मैं तो गया ही नहीं। अरे रात को सोए, रसूल पाक का दीदार हो गया, हुजूर ख्वाब में आए, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया। आका फरमाते हैं ए रबी बिन सुलेमान, तेरे हज पे कितने गवाह पेश करें, तेरे हज के ऊपर कितने गवाह पेश करे। अर्ज की आका मैं तो नहीं गया, फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह। आका करम फरमाए, ऐसी बात बताए मेरा दिल भी मुतमईन हो जाए। हजूर फरमाते जब तुमने मेरी आल से वफा की, मेरी आल से मोहब्बत की, सैयद जातियों की खिदमत की, उसी वक्त रब्बे कायनात की जात ने तेरी शक्ल का फरिश्ता हज्जे बैतुल्लाह के लिए भेज दिया। और कयामत तक ए रबी बिन सुलेमान तेरी शक्ल में वो हज्जे बैतुल्लाह अदा करता रहेगा। जड़ा सैयद होवे या नासर ओदे कदमी लग के रोया कर, हर सैयद कोलू वाका दे दीदार दी खुशबू वांदी ये। अल्लाह अकबर। मुख्तसरन बात ये है, हजूर इस्लाम की हदीस है ना, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर थामे रखोगे तो फलाह पा जाओगे, छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। एक किताबुल्लाह और एक मेरी आले बैत। आकाश हम किताबुल्लाह कुरान करीम से भी दिल लगाएं, अहले बैत का भी अदब करें। अल्लाह ताला चंद एक मुख्तसर से जुमले दोनों मौज़ूआत पे अर्ज़ किए। अल्लाह तौफीक अमल ता फरमाए, हम सज्जदों का अदब करें, हम रसूल पाक की आल से वफा करें। शेख सादी शराजी को कौन नहीं जानता, आप फरमाते हैं लाही बहके बनी फातिमा के बर कोले इमा कुली खातिमा। या अल्लाह सैयदा फातिमा और उनकी औलाद का सदका मेरा खातिमा ईमान पे फरमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, आलम तखय्युल में पूछते हैं या अल्लाह अगर तूने मेरी दुआ कबूल ना की, अल्लाह फरमाता बता तू क्या करेगा। अर्ज की या अल्लाह अगर मेरी दुआ कबूल ना हुई, मनो दस्तो दामन आले रसूल का दामन पकड़ के तेरे दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह तौफीक अमल ता फरमाए। ये नियत कर ले, आज के बाद हकीकी मिलाद मनाने वाला बनने हमारी कोई भी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। जिस गली मोहल्ले से गुजरेंगे लोग ये कहने पे मजबूर होंगे ये गुलाम मुस्तफ़ा जा रखा है। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जात आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के दीन की खूब बरकतें अता फरमाए। हाफिज मोहम्मद हसनैन साहब, हसीब साहब, उनके उस्ताज़ा को दीन और दुनिया की इज़्ज़तें अता फरमाए। हमारे किबला मामू जान मोहम्मद शफीक साहब की दावत पर आप जितने मेहमान दूरों नज़दीक से आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह को कदम कदम इज़्ज़तें अता फरमाए। आमीन बिजाहिल।